कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल का केमिकल कंपोजिशन होगा, इंडोल कंपाउंड, इंडोल थ्री एसिड डेरिवेटिव का एंसिक फ्यूरल मेनोफ्यूरिन कैनेटिन होगा, कैरोटिनॉइड होगा, एब्सिक एसिड होगा, टार्पिन जिब्रेलिक एसिड होगा, गैस इथाइलिन होगा, डिस्क्राइब्ड होगा प्लांट ग्रोथ सबसे प्लांट हार्मोन फाइटो हार्मोन्स होगा, ठीक है, टू ग्रुप्स होगा बेस्ड ऑन फंक्शन लिविंग प्लांट बॉडी, एक होगा ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज में सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ग्रोथ, टॉपिक, फ्लोरिंग, फ्रूटिंग, सीड जर्मिनेशन को प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कहेंगे, ऑक्सीजन जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन होगा जो प्ले करेगा स्ट्रेस और एबायोटिक ओरिजिन में ये इन्वॉल्व होगा, वायरस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज से डोरमेंसी ऑब्सेशन में जो पीजीआर होगा इस ग्रुप में जो गैस स्पीचर इथाइलिन होगा वो फिट हो सकता है ऑफ द टू ग्रुप, लेकिन वो इनहिबिटर होता है ग्रोथ एक्टिविटीज का। अब डिस्कवरी करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, तो बच्चे यहाँ पे 5 मेजर ग्रुप होता है जिसमें एक्सीडेंटल है, ये ऑब्जर्वेशन चार्ल्स डार्विन के बेटे फ्रांसिस डार्विन से जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कोलेप्टाइल ऑफ कैनरिंग ग्रासेस का टुवर्ड्स यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोविंग लाइट सोर्स फोटोट्रॉपिज्म में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ये कंक्लूड होगा कि जो टिप ऑफ कोलेप्टाइल होगा साइड होगा ट्रांसमिटेड इन्फ्लुएंस को जो कि कॉस्ट करेगा बेंडिंग करेगा इंटर कोलेप्टाइल को, ऑक्सीजन आइसोलेटेड होगा था एब्डोलुवेंट से, टिप ऑफ ओटलिंग्स ऑफ वुड सीडलिंग से, ठीक है, तो ऑक्सीजन कॉस्ट आइसोलेटेड होता है एब्डोलुवेंट फ्रॉम द टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ वुड सीडलिंग, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे बकाने होता है पुलिस डिजीज जिसकी फंगल पैथोजन जिब्रेला फुजाकोरी ई कोरोसोवा को मिला था, फिर सब सिम्टम ऑफ डिजीज हुआ था राइस सेडलिंग का, जब उन्होंने ट्रायल किया तो फंगस से और एक्टिव सब्सटेंस को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था जिब्रेलिक एसिड। अब इसको उनके कोवर्कर ने ऑब्जर्व किया इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ तंबाकू प्लांट जो कैलस होता है मास ऑफ डिफरेंशियल सेल्स होता है, साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट मीडियम वो सप्लीमेंट होगा वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू ईस्ट एक्सट्रैक्ट कोकोनट मिल्क और डीएनए मिडलर ने आइडेंटिफाई किया था साइटोकाइनेटिक प्रोमोटिव एक्टिव सब्सटेंस जिसको उन्होंने टर्म दिया था काइनेटिन। 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं जिन्होंने केमिकल ग्रेडेशन किया था, 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर थे, इनहिबिटर बी सेकंड डॉर्मिन और तीनों आइडेंटिकली थे केमिकल, इनको अब्बा नाम दिया गया था। एजिन कजिन्स ने रिलीज किया था वोलेटाइल सब्सटेंस को राइपेंड ऑर्गन से जो कि ऑरेंज से जो कि हैस्पेंड किया था राइपेंड ऑफ अनस्टोर्ड राइपेंड बनाना से, और इस वोलेटाइल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया था एज अ गैसियस पीजीआर। अब यहाँ पे कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे 5 कैटेगरीज ऑफ पीजीआर का नेक्स्ट सेक्शन में। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स बात करेंगे ऑक्सीजन होता है ग्रो आइसोलेटेड होगा ह्यूमेरिडिन से इंडोल 3 एसिडिक और होगा अदर नेचुरल सिंथेटिक कंपाउंड जो कि सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी होगा जनरली प्रोड्यूस होगा एपिक सूट्स से, और ये माइग्रेट होगा रीजन ऑफ डायरेक्शन इंडोल एसिड इंडोल ब्यूटिक एसिड जो कि आइसोलेटेड होगा प्लांट से, नेपथिलीन एसिटिक एसिड 2,4-D ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ये सब यूज होने एक्सटेंसिवली एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस से। ये हेल्प करेगा रूट स्टेम करेगा एप्लीकेशन वाइड इन प्लांट प्रोपगेशन होगा, फ्लावरिंग करेगा पाइनएप्पल में, प्रिवेंट करेगा फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज करेगा, प्रमोट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीफ एंड फ्रूट्स में, मोस्ट हायर प्लांट में एपिकल ग्रोथ इनहिबिट करेगा ग्रोथ ऑफ लेटरल को जिसको अपन एपिकल डोमिनेंस कहेंगे, रूमल ऑफ फ्रूट को डेप्यूटेशन होगा जो कि ग्रोथ करेगा लेटरल हेज को, वाइडली अप्लाइड यूज होगा प्लांटेशन में हेज मेकिंग में, और हाउसिंग के जो अपन पार्ट तो कारकमी में करेंगे टोमेटो में जो वाइडली यूज होगा हेर्बिसाइड में, किल करेगा डाइकोटिलिन फॉर्म बट अफेक्ट नहीं करता मैच्योर मोनोकॉट को। ये यूज होता है प्रीविट फ्री लॉन बाय गार्डनर्स द्वारा, हेल्प करेगा जाइलम डिफरेंशिएशन और हेल्प होगा सेल डिवीजन में। जिब्रेलिन क्या है प्रोमोटरी पीजीआर है, मोर देन 100 जिब्रेलिन वाइडली डिफर होगा, फंगी एंड अदर प्लांट्स डिनोटेड GA1 GA2 GA3 सो ऑन होगा। जिब्रेलिक एसिड मोस्ट जिब्रेलिक और डिस्कॉर्ड होगा, रिमेन स्टेडी फॉर्म होगा, एसिडिक होगा, वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पांस करेगा प्लांट में, एबिलिटी होगा क्रॉस करेगा ग्रोथ इन लेंथ ऑफ एक्सिस और यूज करेगा लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टेक्स और एप्पल इलोंगेट करेगा उसके शेप को इंप्रूव करेगा, डिले करेगा सेनेसेंस को, और ट्री लॉन्गर होगा, एक्सटेंड करेगा मार्केट पीरियड को, माल्टिंग प्रोसेस करेगा ब्रिंग इंडस्ट्रीज में, स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट्स को अपने स्टेम में, स्प्रे करेगा शुगर कॉर्न को जिब्रेलिन तो इंक्रीज करेगा लेंथ ऑफ स्टेम में और इंक्रीज करेगा एल को 20-10 पर एकड़, स्प्रिंग करेगा मैच्योरिटी और अर्ली सीड प्रोडक्शन करेगा, बोल्टिंग करेगा इंटरनोट एलोंगेशन पीरियड टू फ्लावरिंग बीट कैबेज में और बहुत सारे प्लांट विद रोजेट हैबिट। साइटोकाइनेटिन का स्पेसिफिक इफेक्ट है, डिस्कवर्ड है कैनेटिन है जो कि मॉडिफाइड है एडेनिन फ्यूरिन ऑटोक्लेव्ड हेयरिंग स्पर्म रीजन से, कैनेटिन नेचुरली नहीं पाया जाता, सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस तो साइटोकाइनेटिन एक्टिविटीज होगा जिसको अपन कौन करने से कोकोनट मिल्क होगा, जियाटिन होगा, नेचुरली अग्रिंग साइटोकाइनिन होगा, कुछ सिंथेटिक कंपाउंड होगा जिसमें सेल डिवीजन प्रोमोटिव एक्टिविटी आइडेंटिफाई होगा, नेचुरल साइटोकाइनिन सिंथेसाइज होगा जहां पे रैपिड सेल डिवीजन होगा जैसे रूट एपिक सूट डेवलपिंग सूट बड्स यंग फ्रूट्स एक्सेट्रा, ये प्रोड्यूस करेगा न्यू लीव्स को, स्क्लेरोप्लास्ट लीव्स लेटरल सूट ग्रोथ और एडवांस सूट फॉर्मेशन होगा। साइटोकाइनिन ओवरकम करेगा एपिकल डोमिनेंस को, प्रमोट करेगा न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन जो कि हेल्प करेगा डिले ऑफ लेफ्ट सेनेसेंस में बच्चों। उसके बाद जो इथाइलिन सैंपल गैसेस पीजीआर है सिंथेसाइज होगा लार्ज अमाउंट में, अंडरगो करेगा सेनेसिन एंड रैपिंग ऑफ फ्रूट करेगा, इथाइलिन इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग और सेलिंग ऑफ एक्सेस होगा, एपिकल हुक फॉर्मेशन होगा डाइकोट में, प्रमोट करेगा सेनेसिन को एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स को, हाईली इफेक्टिव ऑफ फ्रूट राइपनिंग में, इनहेंस करेगा रेस्पिरेटरी रेट को ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इसको अपन रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कहते हैं बच्चों। साथ ही साथ बच्चों इथाइलिन ब्रेक करता है सीड और बड डोरमेंसी को, इनिशिएट करेगा जर्मिनेशन पीनट सीड स्प्लिटिंग करेगा पोटैटो ट्यूबर को, प्रमोट करेगा रैपिड इंटरनोड पेट्यूल इलोंगेशन डीप वाटर राइस प्लांट्स में, हेल्प करेगा लीव्स को अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमूव वाटर। इथाइलिन प्रमोट करता है और रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन को हेल्प करेगा, इंक्रीज करेगा इथाइलिन एब्जॉर्प्शन सरफेस को, यू इनिशिएट करेगा फ्लावरिंग को, सिंक्रोनाइजिंग करेगा फ्रूट सेटिंग पाइनएप्पल, इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग मैंगो को, प्रमोट करेगा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करेगा, मोडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर होगा, मोस्ट वाइडली सोर्स क्या है इथेफोन है, इथेफोन एक सॉल्यूशन रेडली अब्सॉर्ब करेगा, ट्रांसपोर्ट होगा विद इन द प्लांट एंड रिलीज इथाइलिन स्लोली करेगा, हैशिंग करेगा फ्रूट राइपनिंग को, टोमेटो एंड एप्पल में एक्सट्रैक्ट करेगा एब्सेशन में, फ्लावर और फ्रूट्स में थिनिंग करेगा, कॉटन चेरी वॉलनट का प्रमोट करेगा, फीमेल फ्लावर्स कुकुम्बर इंक्रीज करेगा यील्ड।
एब्सिक एसिड क्या होगा, एब्सिक एसिड डिस्कवरी होगा, एब्सिशन डोरमेंसी होगा, ठीक है। ये वाइड रेंज होगा, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होगा, इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म होगा, इनहिबिट सीड जनरेशन करेगा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा करेगा, इंक्रीज करेगा टॉलरेंस ऑफ प्लांट में वायरस कॉन्ट्रिब्यूशंस को, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं बच्चों। ये सीड डेवलपमेंट करेगा, मैच्योरेशन करेगा, डोरमेंसी करेगा और विद इंडस्ट्रेशन करेगा, डाइसेक्शन करेगा अदर फैक्टर को फेवरेबल फॉर ग्रोथ। और ये अनफेवरेबल होगा और एंटागोनिस्टिक होगा जिब्रेलिक एसिड का बच्चों। अब्बा जो होता है वो हमारे एंटागोनिस्टिक होगा जिब्रेलिक एसिड का। अपन समराइज करेंगे तो डेवलपमेंट होगा, पीजीआर होगा, इसका जो रोल होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंटागोनिस्टिक हो सकता है और इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक भी हो सकता है बच्चों। यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स हैं जहाँ पे मोर देन वन पीजीआर इंटरेक्ट करेगा और उस इवेंट को अफेक्ट करेगा, जैसे डोरमेंसी, सीड हुआ, बर्ड हुआ, एपिसेंस हुआ, एपिसेनेसेंस हुआ, एपिकल डोमिनेंस हुआ, एक्सेट्रा। बच्चों जो रोल ऑफ पीजीआर है वनली काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल है, जीनोमिक कंट्रोल और एक्सटेंसिव फैक्टर का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे एक्सटेंसिव फैक्टर जैसे टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट बाय पीजीआर, जैसे वर्नलाइजेशन है, फ्लावरिंग, डोरमेंसी है, सीड जर्मिनेशन है, प्लांट मूवमेंट एक्सेट्रा है। यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर को, जो कि बहुत एक्सटेंसिव फैक्टर होते हैं जो कि इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग में हेल्प करेंगे बच्चों। तो रोल ऑफ पीजीआर का होगा वनली काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल होगा, ठीक है। डेवलपमेंट होगा, इवेंट में वर्नलाइजेशन में होगा, फ्लावरिंग, डोरमेंसी में होगा, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट एक्सेट्रा में होगा। जो रोल ऑफ लाइट और टेम्परेचर होगा वो एक्सटेंसिव फैक्टर होगा, इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग करेगा बच्चों, ठीक है। और बच्चों जो एबी होता है एंटागोनिस्टिक होता है जिब्रेलिक एसिड का बच्चों, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन किसको कहेंगे बच्चों, अब्बा आएंगे मुठ मारेंगे, अब्बा एब्सिक एसिड है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होगा, इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म होगा, इनहिबिट करेगा सीड जनरेशन को। रिस्पिरेटरी क्लाइमेटिक किससे एसोसिएटेड बच्चों, इथाइलिन से एसोसिएटेड है। एसिफोन किसमें पाया जाता है बच्चों, एसिफोन हमारे इसमें पाया जाता है इथाइलिन में, ठीक है। मोस्ट वाइडली कंपाउंड है सोर्स ऑफ इथाइलिन इथेफोन है बच्चों। इथेफोन क्या करेगा, रेडिएट एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा विद प्लांट और रिलीज करेगा इथाइलिन को स्लोली और राइपनिंग करेगा टोमेटो एप्पल को इथेफोन, ठीक है। सिंपल केसेस पीसीआर बच्चों याद रखना, साइटोकाइनिन ओवरकम करेगा एपिकल डोमिनेंस को, ठीक है। ऑक्सीजन कंट्रोल करेगा, जाइलम डिफरेंशिएशन को हेल्प करेगा सेल डिवीजन में बच्चों, ठीक है। मोस्ट जिब्रेलिक एसिड को GA3 है बच्चों। GA3 क्या एसिडिक है और सभी जिब्रेलिक एसिड कैसे होते हैं बच्चों, एसिडिक होते हैं, ठीक है। बोल्टिंग कराता है ना, प्रमोट बोल्टिंग, जिब्रेलिन, यस। इंटरनोड इलोंगेशन होता है प्रावलिंग से पहले से, बीट, कैबेज और मेनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिट्स, ठीक है। तो राजा बेटे यहाँ पे हमारा डन हो गया है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये तो फोटो पे रिज्यूम ये सब हट चुका है बच्चों, ये सब पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, सब इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ना ही आपके नीट में आएगा, ना ही एम्स पैरामेडिकल में आएगा, ना ही नॉट सेट में आएगा, ना यूपी नर्सिंग में आएगा, ना ही आपके AKTU में आएगा, ना आपके CUT में आएगा, ना आपके बोर्ड में आएगा, किसी में भी नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है। बस याद रखिएगा एबी किसके एंटागोनिस्टिक है, जिब्रेलिक एसिड का बच्चों। अब आएंगे, ठीक है, अब आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और समझा देता हूँ कि बच्चों जो हमारा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा गैसेस पीजीआर होता है इथाइलिन, वो दोनों ग्रुप में फिट हो सकता है, लेकिन वो बच्चों लार्जली इनहिबिटर होता है, इसलिए उसको इनहिबिटर में लाते हैं इथाइलिन को बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समाप्त होता है और मिलेंगे अपन नेक्स्ट टर्म में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।